नीचे नजर झुकाई रे वो मंदा मंदा मुस्काई रे ओ मंदा मंदा मुस्काई रे गई नीचे नजर झुकाई रे शुक्राचार्य बोले हम समझ गए, कोई बात नहीं। आज से कहा कि तुम बारात लेकर के आओ। महाराज यात घर पे आए, बारात तैयार की और हंसी खुशी के साथ में देवयानी का विवाह महाराज यात के साथ में हुआ। श्रोताओं, शर्त के अनुसार शर्मिष्ठा उसकी दासी बन करके चली। महाराज यात चक्कर में पड़ गए। शादी एक सी भैये, पालकी दो जा रही है, ये क्या मतलब है? तो शुक्राचार्य ब्राह्मण ने समझाया, सुनिए महाराज यात, पालकी देख करके दो तुम चक्कर में पड़ गए हो। दूसरी लड़की ये जा रही है कि हमारी बेटी की दासी है, लेकिन सुंदर बहुत है। कहीं इसकी सुंदरताई को देख करके तुम्हारे विचार बदल नहीं जाएं। और अगर तुमने मेरी बेटी को छोड़ करके दासी से रिश्ता मंजूर किया तो परिणाम गलत हो जाएगा। महाराज यात बोले, दासी ये जा रही है तो जाने दो, हमें क्या करनी। दोनों पालकी पहुंच गई महाराज यात के यहां पर। एक महल में देवयानी, दूसरे महल में दासी। धीरे धीरे देवयानी के गर्भ से दो पुत्र पैदा हुए। और जब दो पुत्र पैदा हुए तो शर्मिष्ठा ने अपने मन में बात सोची कि मेरे पिता ने मेरा जीवन खराब कर दिया। मैं राजा की लड़की होने के बावजूद भी एक दासी बन के रह रही हूं, और अगर मेरी शादी भी हो जाती तो क्या मेरे गर्भ से संतान पैदा नहीं होती? भाई लोगों, बात नहीं करें, थोड़ी शांति बनाए रखो। आगे कृष्ण अवतार की कथा आएगी। एक दिन महाराज यात अश्व पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए जा रहे थे तो देवयानी ने ऊपर से आवाज लगा दी, महाराज रुको। यात बोले, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तो शर्मिष्ठा बोली, महाराज बात नहीं करोगे, मेरी एक बात तो सुन लीजिए। बोले, कहो। शर्मिष्ठा बोली, महाराज ये बताओ, जब लड़की की शादी होकर के आती है, लड़का की शादी में जो दहेज मिलता है उस पर अधिकार किनका होता है? तो महाराज यात बोले, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे लड़का की शादी में जो दहेज आएगा उस पर लड़का का अधिकार होगा, और किनका होगा? शर्मिष्ठा बोली, तो महाराज क्या मैं भी दहेज के रूप में नहीं आई हूं? मेरे ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इतनी बात सुन करके महाराज यात की जुबान पर कोई शब्द ही नहीं आया। और उसी दिन से उन्होंने शर्मिष्ठा के यहां पर भी आना जाना शुरू कर दिया।